नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। तो आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक जानकारी भरी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। हमने इस चैनल पर पूर्व में एक वीडियो प्रस्तुत किया था। वह वीडियो का विषय था कोशिका, जो कि एक बायोलॉजिकल टर्म है। यह एक बायोलॉजी का टर्म है और आज मैं पुनः इस कोशिका विषय से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी भरी बातें आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोशिका के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोशिका जीवधारियों के शरीर का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हिंदी में कहें तो एक रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। शरीर के काम दरअसल कोशिका का ही है, क्योंकि शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिकाओं का समूह है शरीर। और कोशिका का शाब्दिक अर्थ होता है एक कोष्ठ, मतलब कि एक कक्ष। तो यह एक फंक्शनल यूनिट है और एक कार्यात्मक इकाई है। यहाँ तक तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे और जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को लिए भी यह वीडियो बहुत उपयोगी है। विविध प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी यह वीडियो उपयोगी है और दर्शन और साहित्य के अध्ययन करने वाले लोगों के लिए भी यह वीडियो उपयोगी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दर्शन अलग है, समस्त ज्ञान समस्त जानकारियाँ एक दूसरे से लिंक्ड है, संबद्ध है, इसलिए ये सबके लिए उपयोगी है। तो इसको गहन अध्ययन करने की जरूरत है, गहन विश्लेषण करने की जरूरत है किसी विषय का। तो चलिए अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। विज्ञान दरअसल पदार्थों का एनालिसिस करता है। विज्ञान पदार्थों के संरचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विज्ञान पदार्थों के संरचना का सूक्ष्म और गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है, उसके संरचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विज्ञान एक आधार देता है, एक फाउंडेशन देता है, एक बेस देता है, जिसके आधार पर और अधिक आगे जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान किसी विषय का कंप्लीट अध्ययन नहीं देता, मात्र उसका एक आधार खड़ा करता है और उस जानकारी के आधार पर और नई नई जानकारियां प्राप्त किया जाता है। नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए रिसर्च के बाद नए नए सिद्धांत सूत्र गढ़े जाते हैं और उस सूत्र और सिद्धांत के आधार पर फिर विविध प्रकार के यंत्र बन रहे हैं और यंत्र काम कर रहे हैं। तो विज्ञान बहुत सारे विषयों के विज्ञान के पास कंप्लीट अध्ययन नहीं है, लेकिन एक बेस है, एक आधार है। इस विज्ञान ने एक आधार दिया है, एक फाउंडेशन दिया है। इस आधार पर और भी नई नई जानकारियां उपलब्ध किया जाता है। तो मानव के शरीर के संरचना के बारे में विज्ञान खुद मानव शरीर नहीं, जीवधारियों के शरीर के संरचना के बारे में विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है, खुद स्वीकार करता है कि यह एक कंप्लीट अध्ययन नहीं है, बल्कि यह एक बेस है, एक आधार है, एक फाउंडेशन है, जिसके आधार पर हम शरीर के संरचना के बारे में जो जानकारी दिए हैं, यह आधार के आधार पर और भी शरीर के संरचना से संबंधित जानकारियां प्राप्त किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा बात को और हम विस्तार से जानें। विज्ञान का कहना है कि अभी तक हमने 106 तत्वों को पता लगाया है। विज्ञान यह दावा नहीं करता कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में स्वतंत्र रूप से मात्र 106 तत्व ही उपलब्ध हैं। विज्ञान इस बात का दावा नहीं करता।
विज्ञान इस संभावना से खारिज नहीं करता कि आगे और भी तत्वों को खोज किया जा सकता है। विज्ञान सिर्फ इतना ही कहता है कि अभी तक हमने 106 तत्वों को खोजा है। हो सकता है इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में हजारों तत्व उपलब्ध हो सकते हैं। 106 से क्या 200, 400, 500, 1000 भी तत्व उपलब्ध हो सकते हैं, जिसके बारे में हम अननोन हैं, अनभिज्ञ हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं। हमारा शरीर के संरचनात्मक जब विश्लेषण होता है तो इसके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में हम कोशिका को देखते हैं, और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कोशिका है। जब हम कोशिका की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम शरीर के संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। शरीर के संरचना का अध्ययन और कोशिका के संरचना का अध्ययन अलग अलग नहीं है, क्योंकि कोशिका शरीर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। कोशिका शरीर का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। वैज्ञानिकों को अभी तक 106 तत्वों को पता चला है जो स्वतंत्र अवस्था में है, और हमारे पास जितने भी पदार्थ मौजूद हैं, जो हमारे आसपास जो भी पदार्थ मौजूद हैं, जो भी मटेरियल मौजूद हैं, वे इन्हीं 106 तत्वों के आपस में मिलने से इनके अणुओं से बने हैं। या फिर कुछ पदार्थ स्वतंत्र है, जैसे कि आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर सिल्वर, आयरन इत्यादि। लेकिन बहुत सारे पदार्थ इन तत्वों के आपस में मिलने से अणु के रूप में उपलब्ध हैं। तो हमारा शरीर का संरचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि हमारे शरीर में भी इन्हीं 104 तत्वों में से किन्हीं तत्वों के मिलने से, कुछ तत्वों के मिलने से बना है। हमारा शरीर भी इन्हीं 106 तत्वों में से किन्हीं तत्वों के आपस में मिलने से निर्मित अणुओं से बना है। बात क्लियर हुई? तो कोशिका के भीतर की संरचना में भी यही तत्वों में से कुछ तत्व मौजूद होते हैं। अर्थात कौन से तत्व? कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि। शरीर, मूल रूप से हमारे शरीर में 6 प्रकार के तत्वों के 6 प्रकार के विशिष्ट रूप से 6 प्रकार के अणुओं से हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर विशेष रूप से 6 प्रकार के अणुओं से बना है। 6 प्रकार के अणुओं से बना है। वे है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, वाटर एंड विटामिन्स। एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, वाटर और विटामिन्स क्या है? यह अणु है। अणु क्या है? अणु। कैसे बना यह अणु? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के परमाणुओं को या और फिर कार्बन के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना, और ये अलग अलग प्रकार के अणुओं का अलग अलग नाम दिया गया। कुछ को प्रोटीन नाम दिया गया, कुछ को कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया, किसी को जल नाम दिया गया, किसी को मिनरल साल्ट, खनिज लवण नाम दिया गया, किसी को विटामिन्स नाम दिया गया। और कोशिका भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज इन्हीं चीजों से बनता है। कोशिका के भीतर भी जल होता है, और कोशिका के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड अणु है, जल के अणु है, प्रोटीन के अणु है, और कार्बोहाइड्रेट के अणु है, ग्लूकोज के अणु है, सुल्लोस के अणु है। ये सभी हैं। इन्हीं अणुओं से कोशिका बना, और इन्हीं कोशिकाओं से शरीर बना। तो शरीर में ये सभी मौजूद हैं।
तो कोशिका संरचना के बारे में विस्तार से मैं अध्ययन लेकर के एक अलग से वीडियो पुनः लेकर के आऊँगा। समय का अभाव है, यहाँ मैं संक्षिप्त में बात रखूँगा कि हमारा शरीर के कोशिका के भीतर जल है, एक अणु, कार्बोहाइड्रेट है दूसरा, तीसरा प्रोटीन है, चौथा वसा है, सेलुलोज है। ये सभी अणु हमारे कोशिका के भीतर मौजूद हैं और इन्हीं से हमारा कोशिका बना है। और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है? यह अब तक के वैज्ञानिकों को प्राप्त ज्ञात तत्वों में से किसी तत्वों के आपस में मिलने से यह बना है। लेकिन विज्ञान यह भी कहता है कि न जाने और भी ऐसे तत्व हो सकते हैं जिसका मौजूदगी हमारे शरीर में हो और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अणु के अतिरिक्त भी और भी अणु हमारे शरीर के कोशिका में उपलब्ध हो जिससे कोशिका बना हो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कोशिका की संरचना के संदर्भ में अभी जो मैंने आप लोगों के समझ जो जानकारियां दी है, इस जानकारी को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, आगे भी जानकारी इससे संबंधित लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा कि कोशिका रासायनिक तत्वों के आपस में मिलने से अणु के रूप में कोशिका बना है और यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सेलुलोज, ग्लूकोज, उसके बाद वसा, उसके बाद यहाँ पर कुछ मिनरल्स, उसके बाद जल के अणु हमारे कोशिका में मिले हैं और यही कोशिका के संगठक इकाई हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, सेलुलोज, ग्लूकोज, इस संगठक कोशिका के संगठक इकाई हैं। इन्हीं से हमारा शरीर बना है, इन्हीं से हमारा कोशिका बना है, अर्थात इन्हीं से हमारा शरीर बना है। तो इन्हीं चंद जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और नेक्स्ट शरीर के संरचना के संबंध में मैं आगे भी एक वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तो तब तक इंतज़ार कीजिएगा अगला वीडियो का। और अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।